अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या कनाडा ऐसे ही फ्री में वीज़े बांट रहा है। ना आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना आइल्स की, ना किसी एजुकेशन की, ना किसी स्किल की। बस आपने सीधा सीधा अप्लाई करना है और आपको कनाडा अपने मुल्क में जगह दे देगा। वो सोच रहा है कि कनाडा की आबादी बहुत कम हो चुकी है और मैं ऐसे ही निकम्मे लोगों से कनाडा को भर दूं। दोस्तों, एक मिनट के लिए सोच के देखें, क्या ऐसे पॉसिबल है? क्या कनाडा इस तरह वीज़े दे सकता है कि जैसे यूट्यूब पे हर दूसरा तीसरा बंदा आके आपको कह रहा है जी कनाडा का वीज़ा फ्री ले लो, फ्री ले लो, फ्री ले लो, मेरे पास आओ, मैं आपका कनाडा का वीज़ा अप्लाई करता हूँ। क्या इस तरह पॉसिबल है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये जो कंट्री हैं ये काफ़ी डेवलप्ड कंट्री हैं और इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सख्त होते हैं। इस तरह ये करने लगे तो क्या इन्होंने खाक तरक्की करनी है जैसे कि हमारे मुल्क की हालत है? इस तरह नहीं होता। दोस्तों, कनाडा में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको लाजमी तौर पे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना पड़ेंगी। चाहे आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वो आपको पूरी करना पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे कनाडा में जाने की काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं, यानी कि प्रोग्राम्स हैं। हर प्रोग्राम की अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी उनकी डिमांड है। किसी प्रोग्राम में आपको बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, किसी में तालीम ज़्यादा चाहिए होती है, किसी में स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं, किसी में इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हर स्ट्रीम की या हर प्रोग्राम की अपनी अपनी डिमांड होती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से जो ज़्यादातर लोग अप्लाई कर रहे हैं वो विज़िट वीज़ा पे अप्लाई करते हैं। तो विज़िट वीज़ा के लिए आपको एक जेन्युइन विज़िटर होना चाहिए, या आप एक बिज़नेसमैन होने चाहिए, या कुछ आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तभी आपका जो है ना वो एक इम्प्रेशन बनता है और आपकी फ़ाइल मजबूत होती है। अगर आप इस तरह अप्लाई कर देंगे तो जो एजेंट होगा, जो आपका वीज़ा अप्लाई करेगा, उसको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मगर आपका नुकसान हो जाएगा, आपका टाइम और पैसा बर्बाद होगा। अब ये जो लोग आपको YouTube पे आके बताते हैं जी ये देखें जी इस बंदे ने वीज़ा अप्लाई किया हमारे थ्रू और इसका वीज़ा लग गया और इसने अप्लाई किया, हर रोज़ नई से नई वीडियो आके बनाते हैं। देखें, इनके पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। मिसाल के तौर पे एक एजेंट जो है उसके पास 100 लोग अप्लाई करने के लिए आया है। अब 100 में से 2 जो बंदे हैं उनकी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्टेटमेंट हो, या उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो, या कुछ ना कुछ उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जिसकी बेस पे वीज़ा लग जाता है। अब जो 100 में से 2 बंदों का वीज़ा लगता है तो वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है, देखें जी इसका मैंने वीज़ा लगवाया है। अब उस 2 की वजह से 1000 बंदा और उसकी तरफ माइल हो जाता है। इसी तरह वो 1000 बंदों में से अगर 10 बंदों के वीज़े लग भी जाते हैं तो इसमें उस एजेंट का कोई कमाल नहीं, बल्कि वो जो बंदे हैं जिनके वीज़े लगे हैं उनका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसकी वजह से एम्बेसी ने उनको वीज़ा इशू किया है। तो दोस्तों, अब आपने भी अपने ऊपर मेहनत करनी है, ना कि आप लोगों को देखते रहें और एजेंटों के पास जाते रहें, धक्के खाते रहें और उनके पास जाके अपना पैसा और टाइम बर्बाद करते रहें, बल्कि अपने ऊपर मेहनत करें। देखिए, मैं आपको सिंपल सा एक थंब रूल बता देता हूँ। अगर तो आपने विज़िट वीज़ा के ऊपर जाना है तो विज़िट वीज़ा के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपने जब भी विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है वो खुद भी आप कर सकते हैं, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने कवर लेटर और अपना ट्रैवल प्लान बनाना है वो आपने शॉर्ट ड्यूरेशन का बनाना है। देखें, अगर हम महीने का वहाँ पे ड्यूरेशन का बना लेते हैं ट्रैवल प्लान, तो महीना वहाँ पे स्टे करने के लिए आपको उतनी भारी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो आप सिर्फ हफ्ते का वहाँ पे स्टे का ट्रैवल प्लान बनाएं और उस हिसाब से आपकी एक छोटी स्टेटमेंट भी चल जाती है। तो आप ख़ुद अप्लाई करें और कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। मज़ीद भी इंशाल्लाह मैं इसको किस तरह आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर मज़ीद मैं डिटेल में जाके वीडियो बना दूँगा। खुद ये आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ आपकी रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप कनाडा विज़िट के लिए क्यों जाना चाहते हैं। अगर तो आपकी ये क्यों वाली जो स्टेटमेंट है, यानी कि कवर लेटर जो है जो आपने साथ लगाना है, वो स्ट्रॉन्ग है और वो लॉजिकली सपोर्टिव है, तो फिर आपका वीज़ा लग सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं। बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी लग सकता है। ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी होती है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर आप घूमने फिरने जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए किसी हद तक ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत होती है। और अगर आप वैसे बिज़नेस टूर के लिए जाते हैं या वैसे कोई कॉन्फ्रेंस या कुछ वहाँ पे ऐसी चीज़ अटेंड करने के लिए जाते हैं तो फिर ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी नहीं होती। दूसरे नंबर पे आता है जी वर्क परमिट वाला काम। वर्क परमिट के लिए आपको स्टेटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उसमें आपने अपनी एक गोरों के स्टाइल की अच्छी सी
CV बनानी है, साथ कवर लेटर लगाना है। कवर लेटर में आपने अपने आप को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है कि आप हैं क्या, आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं। तो CV और कवर लेटर के ज़रिए आप कनाडा की जो डिफरेंट अच्छी कंपनीज़ हैं जहाँ पे जॉब वैकेंसीज आती रहती हैं वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दें। 1-2 महीना आपने अप्लाई करना है तो आपको कहीं ना कहीं से रिस्पांस आ जाना है। तो जैसे ही आपको कहीं से रिस्पांस आता है तो उनसे जॉब ऑफ़र लेटर हासिल करें। जॉब ऑफ़र लेटर लेने के बाद आप अपना एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करें। तो बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के, बग़ैर किसी और चीज़ के आपका वीज़ा, वर्क परमिट वाला जो वीज़ा है, वर्क वीज़ा यानी कि वो लग जाएगा। तो ये एक मैंने दूसरा आपको तरीका बताया है। और इसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपकी तालीम ग्रेजुएशन है, आइल्ट्स आपने किया हुआ है, आइल्ट्स में आपके अच्छे बैंड हैं, 5.5 से ऊपर बैंड हैं, और आपके पास कोई हुनर है, स्किल्ड वर्कर हैं, तो आप डायरेक्ट PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक्सप्रेस एंट्री है, जैसे GT स्ट्रीम है, प्रोविंशियल नॉमिनेटेड है, तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद कनाडा की जो ऑफिशियल साइट है जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुकम्मल तौर पे पढ़ के उसको अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 180 कैनेडियन डॉलर इसकी फ़ीस है जो कि 45-40 हज़ार बनेगी। आप वो उसके ज़रिए अप्लाई करके तो अपना वीज़ा प्रोसेस करवाएं। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है तो आपको कम से कम इतना तो पता चल जाएगा ना कि वीज़ा अप्लाई किस तरह करना है और किस वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। और जब आप अगली दफ़ा खुद अप्लाई करेंगे तो दोबारा से वो गलती नहीं करेंगे। तो देखें, ये कोई बड़ा काम नहीं है। इसके लिए आपको एजेंटों के पास धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप खुद अप्लाई करें। क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा ना, तो आप अगली दफ़ा से दोबारा अप्लाई कर लेना। वो जो पहले आपने गलतियां की थी वो ना करना। इस तरह एजेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे पैसे चार्ज करते हैं और आपका टाइम और पैसा बर्बाद करते हैं। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको वो एग्जैक्टली नहीं बताते कि आपका वीज़ा किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि उसमें वो सारा कसूर आता है जी जिसने फ़ाइल वो बनाई होती है। कवर लेटर और वीज़ा जो फॉर्म फिल किया होता है डायरेक्ट उसका कसूर आता है। तो वो अपने कसूर को छुपाने के लिए कभी आपको एग्जैक्ट रीज़न नहीं बताएंगे कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है, और ना ही वो आपको वीज़ा की जो फ़ाइल होती है उसकी कॉपी देंगे। और ये जो लोग कहते हैं जी बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के, बग़ैर ट्रैवल हिस्ट्री के, बग़ैर कुछ डॉक्यूमेंट लगाए उनका वीज़ा लगा है, वो सरासर झूठ बोलते हैं। इस तरह नहीं होता। कुछ ना कुछ आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जिसकी बेस पे आपका वीज़ा लगता है। और अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने थोड़ी बहुत बैंक स्टेटमेंट ज़रूर लगानी है। ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पज़ ऑफ स्टे क्या है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या है। अगर आप ड्यूरेशन ऑफ स्टे ज़्यादा आप कवर लेटर में लिखते हैं और बैंक स्टेटमेंट छोटी लगाते हैं तो पक्का वीज़ा रिजेक्ट होता है। और अगर वो ड्यूरेशन ऑफ स्टे छोटा है और उस लिहाज से बैंक स्टेटमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, यानी कि अगर आप हफ़्ते के लिए उधर लिखते हैं जी मैंने हफ़्ता सिर्फ स्टे करना है और हफ़्ते के जो अखराजात बनते हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में मौजूद हैं, तो फिर आपका वीज़ा लग सकता है। ये एक सिंपल सी लॉजिक है जिसको आपने समझना है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको ये सिखाता रहूँगा कि आपने अपना वीज़ा किस तरह प्रोसेस करना है, किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो अहम होते हैं। इसके लिए आप मेरा ये डिजिटल सेटअप जो है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं